अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्टर को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कौन सी एग्जाम होती हैं, आज के लेक्चर का हिस्सा होंगे। अजीज तलबा, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन को डिस्कस किया और हमने कहा कि न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन की दो इकसाम होती हैं। एक को कहते थे कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन और दूसरे को कहते थे अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन। जो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन होता था उसका इस्तेमाल किया जाता था एटम बम को बनाने के लिए, लेकिन जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन होता था उसका इस्तेमाल किया जाता था इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए। अब यह समझना हमारे लिए जरूरी है कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है। अजीज तलबा, जब भी आप न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन कंट्रोल करवाते हैं उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी हासिल होती है। उस एनर्जी से आप स्टीम यानी कि भाप पैदा करते हैं। उस भाप का इस्तेमाल कर टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन एक ऐसी मशीन है जिसके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा होती है। तो इस तरह से आप कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली को पैदा करते हैं। वो डिवाइस जो न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड अमाउंट में करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहा करते हैं। और पहला न्यूक्लियर रिएक्टर फर्मी ने बनाया और ऑपरेट किया यूएसए के अंदर 1942 के अंदर। अजीज तलबा, आइए अब इसको रीड करते हैं। अ डिवाइस इन विच a controlled nuclear fission chain reaction take place to produce large amount of energy in a safe manner is called nuclear reactor. In 1942, first nuclear reactor was installed at USA and operated by Enrico Fermi by using the uranium fuel. अजीज तलबा, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसके बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है इसे हम रिएक्शन कोर कहते हैं, जिसको मैंने ब्लैक कलर के लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। प्यारे बच्चों, रिएक्शन जो कोर होता है यहां पर दर हकीकत न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन हुआ करता है और इस न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन से जो हीट हासिल होती है उसे हम स्टीम में तब्दील करते हैं और फिर उससे टरबाइन को घुमाते हैं और बिजली को हासिल करते हैं। ये जो रिएक्शन कोर होता है इसके बाहर एक और दीवार होती है जिसे हम रिफ्लेक्टर कहा करते हैं। हम जानते हैं कि जब भी न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन होता है उसके नतीजे के अंदर न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं और उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। ये रिफ्लेक्टर दर हकीकत उन न्यूट्रॉन्स को बाहर नहीं जाने देते बल्कि उसको रिएक्शन कोर के अंदर ही रखने में मदद देते हैं। अब जो न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन होता है इसके अंदर बहुत सारी रेडिएशंस खारिज होती हैं। उन रेडिएशंस को रोकने के लिए एक मोटी तह इस्तेमाल की जाती है। इस लेयर को हम शील्ड कहते हैं। इसका काम होता है कि ये जो रेडिएशंस बाहर निकलेंगे उनको बाहर निकलने से रोके, क्योंकि अगर तो वो रेडिएशन बाहर निकलती है तो फिर वो इंसानों के अंदर कैंसर का बायस बनेगी और अल्टीमेटली उस शख्स की डेथ यानी कि मौत का सबब बनेगी, न सिर्फ के इंसानों के लिए बल्कि दूसरे जानदारों के लिए भी इंतहाई खतरनाक होती हैं। अजीज तलबा, अब ये जो रिएक्शन कोर होता है इसमें बेसिकली तीन चीजें होती हैं। जो पहली चीज होती है उसे हम कंट्रोल्ड रॉड कहते हैं। ये जो कंट्रोल रॉड होते हैं इनको मैंने ग्रीन लाइन की मदद से जाहिर किया हुआ है।
ये कंट्रोल रॉड रिएक्शन कोर के अंदर भी जा सकते हैं और यहां से बाहर भी निकल सकते हैं। तो मैं यूं कहूंगा कि कंट्रोल रॉड मूवेबल होते हैं, जो अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। जब कंट्रोल रॉड रिएक्शन कोर के अंदर चले जाएं तो इसका मतलब है कि अब न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन रुक जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, तेज करने के लिए कंट्रोल रॉड को बाहर निकाला जाता है। कंट्रोल रॉड सारे जो हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर नहीं निकाले जाते, कुछ ना कुछ कंट्रोल रॉड न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी रहते हैं। अब वो कितने रहते हैं वो डिपेंड करता है न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर कि उस न्यूक्लियर रिएक्टर की कैपेसिटी कितनी है। अगर तो आप सारे कंट्रोल रॉड न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर घुसा देंगे तो रिएक्शन रुक जाएगा। इसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर शट डाउन कहा करते हैं। कंट्रोल रॉड कैडमियम के बने हो सकते हैं, बोरान के बने हो सकते हैं, हाफनियम के बने हो सकते हैं और इनका काम होता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। जब भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगा उसके नतीजे में न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो न्यूट्रॉन आगे फिशन रिएक्शन करवाते हैं। कंट्रोल रॉड दर हकीकत उन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब न्यूट्रॉन सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो कोई न्यूट्रॉन नहीं बचेगा जो कि आगे फिशन रिएक्शन करवा सके, लिहाजा फिशन रिएक्शन रुक जाता है। अजीज तलबा, अब यहां पर आपको रेड लाइंस नजर आ रही होंगी। ये जो रेड लाइन होती हैं ये दर हकीकत फ्यूल रॉड कहलाती हैं। अब फ्यूल रॉड क्या होता है, यानी कि वो मटेरियल जो फिशन रिएक्शन करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम फ्यूल रॉड कहते हैं। अजीज तलबा, ये फ्यूल रॉड प्योर यूरेनियम के नहीं बनाए जाते, प्योर प्लूटोनियम के नहीं बनाए जाते। इनके अंदर थोड़ी सी मिकदार के अंदर सिरेमिक को ऐड किया जाता है ताकि तमाम तर फिजाइल मटेरियल जो कि यूरेनियम 235 हो सकता है या प्लूटोनियम 239 हो सकता है, वो एक वक्त के अंदर ही फिशन रिएक्शन ना दिखा जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिरेमिक जो मटेरियल है उसको मिक्स करते हैं फिजाइल मटेरियल के साथ और उसके ये रॉड पैदा करते हैं। अजीज तलबा, जो तीसरा कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम होता है कि जो फिशन रिएक्शन के दौरान न्यूट्रॉन खारिज हो रहे हैं जिनकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, उनको स्लो डाउन करना ताकि वो फिशन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल हो सके। अजीज तलबा, ये जो मॉडरेटर होते हैं इनके तौर पर आप पानी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये मॉडरेटर फिशन रिएक्शन के दौरान कोई बाई प्रोडक्ट बने, वो बाई प्रोडक्ट भी एज अ मॉडरेटर काम कर सकती है। आइए अब इन तमाम तर बातों को डिस्कस करते हैं। पहली चीज थी हमारे पास रिएक्शन कोर, द रीजन ऑफ अ रिएक्टर वेयर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड रिएक्शन कोर। अब इस रिएक्शन कोर के अंदर हमारे पास फ्यूल रॉड होते हैं, मॉडरेटर होता है और कंट्रोल रॉड होता है। पहले हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल रॉड्स को, इसी को बाज बुक के अंदर सेफ्टी रॉड भी कहा करते हैं। रॉड मेड फ्रॉम कैडमियम, बोरॉन, hafnium have ability to absorb the neutron. They do not allow fuel to be used at once and can move in and out of the nuclear reactor. ये जो हमने पढ़े थे कंट्रोल रॉड, ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी निकल सकते हैं और इनका काम होता है कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लें।
अजीज तलबा, अगर तो आप न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड को मुकम्मल तौर पर धंसा देंगे, यानी कि अगर 211 कंट्रोल रॉड है, आप 211 के 11 न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर घुसा दें तो उसकी वजह से न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन रुक जाएगा। इसे हम रिएक्टर शट डाउन कहा करते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम होता है कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो करे ताकि वो फिशन रिएक्शन को करवा सके। मॉडरेटर के तौर पर आप वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वाटर में भी दो तरह का वाटर होता है, एक को कहते हैं हैवी वाटर और एक को कहते हैं ऑर्डिनरी वाटर। जो आपके घरों में पीने के लिए पानी इस्तेमाल हो रहा है, दरियाओं से, झीलों से, नदियों से जो पानी आ रहा है उसे हम ऑर्डिनरी वाटर कहते हैं। जबकि हैवी वाटर वो वाला पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का प्रोटियम आइसोटोप नहीं बल्कि ड्यूट्रियम आइसोटोप होता है, उसे हम हैवी वाटर कहते हैं। ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर कोई बाई प्रोडक्ट ऐसी बन रही है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के दौरान, वही बाई प्रोडक्ट खुद को मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल करवाएगी, जिसकी मिसाल है ज़ीनॉन 135। अजीज तलबा, जो चौथा कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं फ्यूल रॉड। ये जो रेड कलर के हमने पढ़े थे ये किसके बने होंगे? उस मटेरियल के जिसका आप फिशन रिएक्शन करवा रहे हैं। फिजाइल मटेरियल जैसे कि यूरेनियम 92 235 या प्लूटोनियम 94 239 फैब्रिकेटेड इनटू सिरेमिक पैलेट, यानी कि सिरेमिक जो पैलेट के अंदर इसको घुसा दिया जाएगा और उसकी मदद से ये रॉड बनाया जाता है और इसकी जो विड्थ होती है, डायामीटर होता है, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ताकि फिशन रिएक्शन को सस्टेन किया जा सके। जो पांचवा कंपोनेंट होता है उसे हम कूलेंट कहते हैं। इसको हीट एक्सचेंजर भी कहा करते हैं। अब ये जो कूलेंट होता है इसका काम होता है कि जो इस रिएक्शन कोर में हीट पैदा हो रही है उस हीट को एब्जॉर्ब करे, कंट्रोल रॉड को ठंडा करे, फ्यूल रॉड को ठंडा करे, जो मॉडरेटर है उसको ठंडा करे और फिर उस कूलेंट को निकाला जाता है और उसको बाहर लाकर हीट उसकी एब्जॉर्ब करवाते हैं। उस हीट का इस्तेमाल करते हैं स्टीम जनरेटर के लिए, यानी कि भाप को बनाने के लिए। फिर इस भाप को आप टरबाइन की तरफ भेज देंगे और टरबाइन जब चलेगी उसके नतीजे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी और ये पंप लगा हुआ है जो यहां से कूलेंट को खींचेगा, स्टीम जनरेटर के अंदर भेजेगा, वहां पर इसकी कुछ एनर्जी को कम किया जाएगा और फिर वापस इसको रिएक्शन कोर के अंदर भेज दिया जाता है। अजीज तलबा, अब याद रखिएगा कि छोटी सी भी गफलत बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आपने कभी सुना होगा चेरनोबिल एक डिजास्टर हुआ था, वो भी एक्चुअल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर के फटने की वजह से हुआ था। आज भी उस इलाके के अंदर इतनी ज्यादा रेडिएशंस पाई जाती हैं कि वहां पर जाना ही ममनू है। क्लियर होगी यहां तक बात? तो यानी कि हमने ये देखा कि एक एक चीज का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी भी न्यूक्लियर डिजास्टर से बचा जा सके, कोई भी ऐसा हादसा ना होने पाए। मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। अब हम रीड करते हैं रिफ्लेक्टर को। रिफ्लेक्टर इज मेड फ्रॉम बेरिलियम which is a good reflector of neutron। ये जो ब्लू कलर की शील्ड आपको नजर आ रही है ये वही शील्ड है जो न्यूट्रॉन को यहां से बाहर निकलने से रोकती है, उसे हम रिफ्लेक्टर कहते हैं। और शील्डिंग लास्ट में जो मोटी थिक लेयर होती है इसको सीमेंट, बजरी और सरिये का इस्तेमाल कर कर बनाया जाता है। और ये वाली जो शील्ड होती है इसका मकसद होता है कि कोई भी रेडिएशन न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर न जा सके।
प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो दो एग्जाम के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, एक को हम कहते हैं थर्मल या स्लो डाउन रिएक्टर और दूसरे को कहते हैं फास्ट रिएक्टर। अब जो थर्मल या स्लो डाउन रिएक्टर होता है ये तो वही है जिसको हमने अभी पढ़ा, जिसके अंदर फिशन चेन रिएक्शन से जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होंगे मॉडरेटर की मदद से उनकी स्पीड को कम किया जाएगा और वो यूरेनियम U-235 को फिशन रिएक्शन करवाने पर मजबूर करेंगे। लेकिन जो फास्ट रिएक्टर होता है इसमें जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं उनको गिराया जाता है यूरेनियम 92-238 के ऊपर और यूरेनियम 238 अपने आप को तब्दील कर लेता है प्लूटोनियम 239 के अंदर, जो कि खुद एक फिजाइल मटेरियल है और फिर प्लूटोनियम का भी फिशन रिएक्शन इसमें शुरू हो जाता है। अजीज तलबा, जो स्लो डाउन रिएक्टर होता है इसमें हीट कम पैदा होती है, जबकि जो फास्ट रिएक्टर होता है इसमें पैदा होने वाली हीट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं साइट पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस लेक्चर के नोट्स जो हैं आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।